क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित भय नामक जो निबंध है उसके अंतर्गत आपके समक्ष ये जो गद्यावतरण है इसकी व्याख्या करेंगे। इस गद्यावतरण के अंतर्गत शुक्ल जी ये कहते हैं कि बच्चों में शारीरिक और मानसिक दृढ़ता आने से दुख का परिहार ज्ञान आ जाता है, अर्थात दुख को दूर करने का ज्ञान हो जाता है। धीरे धीरे वे भय से मुक्त हो जाते हैं। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते और दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें जो हमारे हृदय में व्याप्त विभिन्न प्रकार के जो भाव होते हैं, चाहे दया हो, करुणा हो, घृणा हो, भय हो, वे स्थायी नहीं होते हैं और उनमें दुख को दूर करने की जो मजबूती होती है, शक्ति होती है, वह नहीं होती। इसके कारण से उनमें भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। अमूमन देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे जब किसी अपरिचित को देखते हैं, क्योंकि उससे संपर्क साधा नहीं हो जाता और पहली बार उसको देखते हैं, जैसे उसको देखते हैं तो घर के भीतर चले जाते हैं, उससे डर जाते हैं, भय भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको संपर्क, उस व्यक्ति से संपर्क नहीं होता है और बार बार संपर्क यदि हो जाए तो वह अभ्यस्त हो जाएंगे, तो उसे भयभीत नहीं हो। इसके कारण से अपरिचित होने के कारण से वे उस आदमी से भयभीत हो जाते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार लेखक ये बताता है कि जैसे छोटे बच्चों में भय व्याप्त होता है, वह अपरिचित व्यक्ति के संपर्क में आते ही वो भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि वे उससे परिचित नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि बल नहीं होता है, शारीरिक क्षमता भी नहीं होती और आंतरिक जो हृदय बल होता है वह भी मजबूत नहीं होता है। तो लेखक ये आगे बताता है कि इसी प्रकार पशुओं में भी भय अधिक व्याप्त होता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। लेखक ये बताता है कि कोई भी अपरिचित व्यक्ति हमसे मिलता है तो उससे हमारा संपर्क नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में उसके प्रति ऐसी भावना या होती है कि हम इसको हम पहचानते नहीं, जानते नहीं। तो लेखक ये बताता है कि अपरिचित जो व्यक्ति होता है तो ये मानते हैं कि अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा, अर्थात जटिल समस्याएं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनसे हमारा संपर्क नहीं होता है। जैसे जैसे उससे हमारा संपर्क हो जाएगा तो हम उससे परिचित हो जाएंगे, हम उसको जानने लग जाएंगे, अनुभव हो जाएगा, तो हम उससे परिचित होते ही हम भय से मुक्त हो सकते हैं। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है कि जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से और कुछ भाव बल से थोड़ा बहुत सुख में बनाता चलता है। लेकिन यह कहता है कि जैसे जैसे हम हर व्यक्ति से और परिचित होते हैं तो हमारे अंतर मन में, हमारे हृदय में मजबूती होगी और हमारे सामने आने वाली विभिन्न प्रकार की दुख पैदा करने वाली जितनी भी चीजें हैं, वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, वह हमारे लिए ऐसा महसूस किया जाता है कि पूरा संसार हमारे लिए दुख पैदा करने वाला है। लेकिन उसको दूर करने के लिए हम उस ज्ञान परिहार को, अर्थात उस दुख को दूर करने के लिए हम अपने ज्ञान बल, बुद्धि बल, आत्म बल इत्यादि के द्वारा हम मजबूत होंगे और तत्पश्चात हम हमारे जीवन को सुखमय बनाते चलते हैं। पुनः देखिए, प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है। लेखक ये कहता है कि जैसे ही हमें और हमारे आंतरिक बल आता है तो हम महसूस करते हैं कि हमारे सामने बहुत सारी जटिलताएं होती है। हम ये महसूस करते हैं कि हमारे सामने आपत्ति आएगी, परेशानी आएगी, तो ये दुखों का रूप लिया हुआ एक संसार हमारे सामने छाया होता है। उस दुख रूपी संसार को दूर करने के लिए हम धीरे धीरे अपनी बुद्धि बल, ज्ञान बल
और भुजाओं के बल से, हिम्मत से अपने जीवन को सुखमय बनाते हैं। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखते, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो संसार रूपी जीवन जो है वह बाधाओं और परेशानियों से युक्त होता है। और हमारे जीवन को जब हम आगे बढ़ाते हैं, अर्थात हमारे जीवन का क्रमिक विकास आगे होता है, तो हमारा ये जो संसार है, हमारा जो जीवन है, वो अनेक दुखपूर्ण रूपी संसार हमारे सामने पाया जाता है। और हम आगे बढ़ते हैं, हम क्रमिक हमारा विकास करते, तो हमारे सामने विभिन्न प्रकार की जटिलताएं आती है, परेशानी आती हैं, और हम आगे कदम उनको दूर करते हैं। क्यों? इनको हम हमारी बुद्धि बल और हमारे आत्मबल और शारीरिक बल से इन परेशानियों से मुकाबला करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम समझता है, विरल विशेष मानता है। व्यतिक्रम का मतलब होता है उलट फेर, विरल का मतलब होता है सामान्य। लेखक यह बताता है कि वह व्यक्ति दुख रूपी जो संसार है या दुख रूपी जो चादर है उसको दूर करने के लिए और सुख और आनंद रूपी संसार को प्राप्त करने के लिए अपने ज्ञान बल, बुद्धि बल और शारीरिक बल का प्रयोग करता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। यदि वह व्यक्ति इस जटिलताओं से सामान्य की ओर जाता है तो उसमें हिम्मत रखनी पड़ती है। वह हिम्मत यदि नहीं रखेगा तो वह अपने जीवन को सुख में नहीं बना सकता, क्योंकि धीरे धीरे जैसे वो बढ़ेगा तो उसके सामने समस्या आएगी, परेशानी आएगी। तो इसके लिए वह क्रमिक यदि अपना विकास करेगा, जीवन को सुखमय बनाएगा, तो वह यानी विषय से सरल की ओर जाएगा, अर्थात जटिलताओं को दूर करता हुआ सुख और आनंद को प्राप्त करेगा। तो उसको हिम्मत रखनी पड़ेगी, अपनी बुद्धि बल से, शारीरिक बल से और आंतरिक बल से उसको मजबूती प्रदान करनी पड़ेगी। परिचय के उत्तरोत्तर अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों की ही संबंध में वह धारणा रखता है कि ये मुझे सुख पहुंचाते और कष्ट न पहुंचेंगे। धीरे धीरे उसका प्रत्येक व्यक्ति से और क्रमिक विकास होते हुए उसका परिचय का अभ्यास हो जाएगा, अर्थात लोगों के संपर्क में आ जाएगा। तो उस अभ्यास के बल से वे अपने माता पिता और उसके सामने जितने भी उसके सगे संबंधी हैं, परिवार वाले हैं, उनसे संबंध स्थापित करेगा, परिचय होगा। क्योंकि बुद्धि का विकास होगा तो वह अपन उन लोगों के प्रति, परिवार वाले हो, चाहे सगे संबंधी हो या रिश्तेदार हो, उनसे मिलने वाले लोगों के प्रति ये विचार रखेगा कि ये लोग मुझे सुख पहुंचाएंगे या कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। क्योंकि उसका अभ्यास हो जाता है, उनसे परिचित हो जाता है, तो वह अभ्यस्त होने के कारण से, अनुभव होने के कारण से परिवार वालों से परिचय प्राप्त कर लेता है, सगे संबंधियों से भी परिचय प्राप्त कर लेता है। तो उनके प्रति उसमें भय व्याप्त नहीं होता है और वह महसूस करता है कि ये लोग मुझे सुख पहुंचाएंगे, किसी प्रकार की हानि नहीं देंगे। इसके कारण से परिचित व्यक्तियों से वह भयभीत नहीं होगा। जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं चला जाता। लेकिन यह बताता है कि जिन व्यक्तियों से वह परिचित नहीं है और पहले उससे संपर्क स्थापित करता है, तो वह हिम्मत करके उनके सामने नहीं जाता, क्योंकि वह उनसे अपरिचित होता है और उनसे संपर्क साधा नहीं होता है। इसके कारण से वह छोटा बच्चा जो है हिम्मत करके उनके सामने नहीं जाएगा, क्योंकि वे अपरिचित होते हैं। अपरिचित होने के कारण से वह उनसे भयभीत रहेगा। बिल्कुल अज्ञात वस्तु के प्रति भी वह ऐसा ही करता है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं को वह जानता नहीं है, उसके प्रति भी वह अपने में भय व्याप्त रखेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं, लेखक ये बताता है कि छोटे बच्चों में क्रमिक विकास जो है अपनी बुद्धि का, वह धीरे धीरे होता है और उत्तरोत्तर वह आगे बढ़ता हुआ और अपनी मानसिक मजबूती, ज्ञान की जो मजबूती है और आत्म बल से अपने आप को संपर्क साधता हुआ अपने आप को मजबूत करेगा और भय से दूर हो जाएगा।
भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। लेखक ये कहता है कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ तो व्यक्ति भय से मुक्त हो गया। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों से अभ्यस्त होता है त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है। लेखक ये बताता है कि जैसे जैसे मनुष्य बाहुबल और ज्ञान बल से मजबूत हो गया तो उसी प्रकार उसकी झिझक खुलती जा रही है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है। लेखक ये बताता है कि जैसे जैसे सभ्यता का क्रमिक विकास होने के कारण से व्यक्ति में ज्ञान, हृदय और ताकत इत्यादि की वृद्धि होने के कारण से दुख रूपी जो आवरण है वह उसको हटाता गया। समस्त मनुष्य जाति को सभ्यता के विकास का यही क्रम रहा। लेकिन ये बताता है कि जितने भी इस संसार में मनुष्य जातियां आई है तो ये सभ्यता का क्रम भी उनका यही रहा है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया, पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई। लेकिन ये बताता है कि पहले प्राचीन काल में लोगों के मन में भूतों के प्रति भय व्याप्त हो गया, उसने भी उसको दूर कर लिया गया और पशुओं से होने वाली जो हानियां हैं वह भी अक्सर उसके सामने नहीं रही, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है। लेकिन यह बताता है कि स्वयं मनुष्य को दूसरे मनुष्य का अपने मन में भयंकर भय व्याप्त है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। लेकिन ये बताता है कि इस एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति जो भय व्याप्त होता है उसको दूर करने की पहचान भी व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है। अब मनुष्य का दुख का कारण मनुष्य ही है। लेखक ये बताता है कि स्वयं मनुष्य का जो दुख देने वाला व्यक्ति स्वयं मनुष्य ही रह गया। सभ्यता से अंतर केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियां बहुत गूढ़ और जटिल हो गई हैं। जैसे जैसे सभ्यता का क्रमिक विकास हुआ है तो मनुष्य द्वारा दी जाने वाली दुख देने वाले जो तरीके हैं वे बहुत ही रहस्य में हैं और जटिल हो गए हैं, अर्थात गुप्त हो गए। उसका शोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। लेकिन ये बताता है कि दुख देने के तरीकों पर बनावट का पर्दा पड़ गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई जबरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग, बगीचे, रुपए, पैसे छीन न ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों और कानूनी बहसों के बल से वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। लेखक ये कहता है कि मनुष्य के मन में यह आशंका रहती है कि कोई व्यक्ति बलपूर्वक उसकी धन संपत्ति या अचल संपत्ति से वंचित न कर दे। लेकिन इस बात की आशंका रहती है कि कोई व्यक्ति नकली दस्तावेज पेश करके, झूठे गवाहों की दलीलें देकर और अदालत में वकीलों के द्वारा कानूनी बहस कराकर उसको अचल संपत्ति से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही, अर्थात दोनों बातों की जो क्षतियां हैं उसका